नायिका है, जो अश्लील नायिका क्या है, वो अश्लील ड्रेस पहनती है, उसका नाम है उर्फी जावेद। ठीक। तो जैसे वो अश्लील अपना ड्रेस बदलती है, उसी तरह ये अपनी बात बदलते हैं। और एक आप सुने होंगे कि एक है राखी सावंत, तो ये ओम प्रकाश सेम वही है, ये राजनीतिक वेश्या है। अच्छा, सबसे बड़ा राजनीति में एक कलंक इनको कहा जाए। अरे प्रस्ताव रख रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं आप? प्रस्ताव रख रहे हैं, उनकी प्रस्ताव के बारे में आप जान लीजिएगा। दिखाओ बेटा थोड़ा कि उनका प्रस्ताव आप देखिएगा कि वो प्रस्ताव हमको उनका प्रस्ताव अक्टूबर 2000, ये भी प्रस्ताव है। हाँ, 2 अक्टूबर 2022 को बिल्कुल बिल्कुल ये इनका प्रस्ताव चला गया है। जब इनका प्रस्ताव चला गया है तो मुद्दे पर ये 3 बार मिले हैं। कैसे अरे कुछ और बातें रहे होंगी कि वो तो बस आज जाते तो हैं कुछ और बात लेकर। ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर सुर्खियों में है, और सुर्खियों में होने का कारण है कि राजभर समाज को एसटी में जोड़ने का बात करते हैं। वो बार बार, एक बार नहीं कई बार प्रस्ताव लेके पहुंचते हैं, और हकीकत क्या है, ना किसी अपने समाज के लेकर पहुंचते हैं, ना किसी क्या होता है कि राजभर जाति को लेकर पहुंचते हैं। जब भी ये पहुंचे हैं सिर्फ अपने बेटे को लेकर पहुंचते हैं। आज फिर से हमारे बीच में जागो राजभर, जो क्या होता है कि ये तो मिला करते हैं ऐसे ही बिन हाथ घुमाते हुए जाते हैं और चले आते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ आज एक बार फिर आपको एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। वीडियो में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पहले तो स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है और आपके जो श्रोता हैं उनका भी स्वागत है। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, ओम प्रकाश राजभर साहब कल बोल रहे हैं जो आप लोग लड़ाई लड़ते हैं वो आप लोग के द्वारा बताया जाता है कि कोर्ट में है, और ये कहते हैं कि मैं प्रस्ताव 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार ले जाके कहते हैं कि प्रस्ताव के लिए मुलाकात करता। ऐसे शिष्टाचार कोई मुलाकात हमारी नहीं थी। देखिए, उनकी राजनीति ही झूठ की है। अगर झूठ की राजनीति नहीं होती, जैसे एक आप देखे होंगे, एक अश्लील नायिका है, जो अश्लील नायिका क्या है, वो अश्लील ड्रेस पहनती है, उसका नाम है उर्फी जावेद। ठीक। तो जैसे वो अश्लील अपना ड्रेस बदलती है, उसी तरह ये अपनी बात बदलते हैं। और एक आप सुने होंगे कि एक है राखी सावंत, वो जितना अपना, जैसे वो जब वो कब प्यार करती है कब उसका तलाक होता है। तो ये ओम प्रकाश सेम वही है, ये राजनीतिक वेश्या है। अच्छा, राजनीति का सबसे बड़ा राजनीति में एक कलंक इनको कहा जाए। अरे प्रस्ताव रख रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं आप? प्रस्ताव रख रहे हैं, उनकी प्रस्ताव के बारे में आप जान लीजिएगा। दिखाओ बेटा थोड़ा कि उनका प्रस्ताव आप देखिएगा कि वो प्रस्ताव हमको उनका प्रस्ताव अक्टूबर 2000, ये भी प्रस्ताव है। हाँ, 2 अक्टूबर 2022 को बिल्कुल बिल्कुल ये इनका प्रस्ताव चला गया है। जब इनका प्रस्ताव चला गया है तो फिर कहां से ये प्रस्ताव की बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप जान लीजिए कि ये इसी मुद्दे पर, इसी प्रस्ताव के मुद्दे पर ये 3 बार मिले हैं। कैसे अरे कुछ और बातें रहे होंगी कि वो तो बस आज जाते तो हैं कुछ और बात लेकर, लेकिन जब निकलते हैं तो समाज की बात कर देते हैं। जाते हैं क्योंकि जब भी गए हैं न किसी समाज सेवी को ले गए हैं, न एक जागो राजभर जागो जो कोर्ट में मुकदमा लड़ती है उसके समिति, जो याचिका समिति है, समिति में है, उनको भी कोई भी नहीं ले। जैसे हमारे समाज में बहुत समाज सेवी हैं, जैसे डॉक्टर पंचम जी हैं, आपके इतिहासकार MB राजभर जी हैं, हमारे लक्ष्मी शंकर भारद्वाज जी हैं, संतोष फौजी जी हैं, तमाम ऐसे बहुत हैं। तो आप उनको नहीं ले गए, किसी को नहीं ले जाते। ये बाप बेटे जाते हैं, अपने टिकट के, अपने मंत्री की बात करते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हमने प्रस्ताव की बात की। आप एक ही प्रस्ताव भिजवाने के लिए आप कई बार जाएंगे मिलने, कई बार जाएंगे। देखिए, वो जुलाई 21 में अमित शाह जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से जुलाई 22 में मिले हैं। तीनों बाप बेटे तीनों लोग जुलाई में मिले थे 22 में, और उसके बाद उसी जुलाई में अमित शाह से भी मिले हैं। अच्छा, हाँ, अमित शाह से मिले हैं, और फिर उसी विषय पे और उसके बाद फिर मिले हम मुख्यमंत्री जी से। अभी कल का आप देखे होंगे मिले हैं। तो ये कई बार मिलेंगे इस मुद्दे पर, और जब कोर्ट का मामला है, जब रिपोर्ट ही नहीं लगी तो प्रस्ताव कहां से जाएगा? प्रस्ताव ये भी देते हैं, प्रस्ताव अनिल राजभर जी देते हैं, और आप बताते हैं कि मेरा प्रस्ताव कोर्ट में है। ये क्या है, थोड़ा सा क्लियर। हमारा देखिए होता गया है कि जब जिनको जानकारी नहीं है,
पहली बात कि ये लोग आरक्षण पे अध्ययन कर लें, सभी लोग अध्ययन कर लें। इनको ये जब भी आप देखे होंगे ये बाप बेटे जाते हैं तो प्रस्ताव की बात करते हैं, लेकिन प्रस्ताव में आप देखेंगे इनके हाथ में कोई फाइल नहीं रहेगा, कोई साक्ष्य नहीं रहेगा, कोई पेपर नहीं रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, कोई प्रत्यावेदन नहीं रहेगा। ये जाएंगे बस प्रस्ताव की बात करके चले आएंगे। और आप देखे होंगे हमारी टीम जितनी बार भी किसी से मिली होगी, आपके पास प्रूफ है, हम लोग भी मिले हैं मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, आप देखे होंगे उनके टेबल पर देखिए हमने अपना फाइल रखा है, बिल्कुल आप देखे होंगे। हम राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, उसमें भी हमने फाइल देखे। और ये इन लोगों का क्या है कि इनका एक और चरित्र देख लीजिए कि इनका एक ये है कि ये परमिशन लेते हैं, सावधान यात्रा निकाले हैं। सावधान यात्रा में ये सावधान यात्रा जब गया था अक्टूबर में, तभी इनका प्रस्ताव चला गया। उस सावधान यात्रा में एससी के नाम से एससी पे ये परमिशन लिए हैं। अब बात के लिए नहीं एससी पे लिए हैं, जो 15 जातियों वाला मामला था उस पे परमिशन लिए हैं। एसटी की बात करते हैं कि हमने एसटी का, जब परमिशन आप एससी पे लिए हैं तो एसटी की बात कहां से करते हैं। दूसरी बात आप ये बताइए कि जब प्रस्ताव की बात है तो हमारे ये हाई कोर्ट के मुकदमे से क्या मतलब है। आप 3 बार मिले, एक ही बार में कह दिए होते प्रस्ताव भिजवा दीजिए। आप अक्टूबर में मिले, कहे प्रस्ताव भिजवा दिए। जब हमने सर्वे का, जब हमारे फाइल पे सर्वे हुआ तो कहे हम सर्वे करवा रहे हैं। हमारी गलती बस इतना ही है कि मैं कल या परसों अपने पोस्ट में डाल दिया था कि मेरा 1 तारीख नया साल नहीं होगा, मेरा 2 तारीख नया साल होगा, क्योंकि कोर्ट में मेरा 2 तारीख के रिपोर्ट लगना है। अब इन बाप पुत को पता लग गया, इनके घबराहट में मतलब ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि अरे ये तो अगर ऐसे हो जाता है तो समाज हमसे टूट जाएगा, हमारा जो कोर वोट है छटक जाएगा। अब इस वजह से ये तुरंत बोले, अभी कल देखे होंगे 4 PM में इतना वो मीडिया वाला इतना इनको धो रहा था, इतना धो रहा था। ये जीभ निकालते हैं और ये जो नहीं एक कहा जाता है कि गांव का दचियार औरत होती है, हमेशा दांत चियारती है, हमेशा जीभ निकालती है, हमेशा मुस्कियाती है, वही काम इनका है। ये कभी भी कहते हैं कि ये लोग विरोधी हैं। हम विरोधी कहाँ हैं? अगर हम हक की बात करते हैं तो हम विरोधी हैं, तो ठीक है। अगर हम हक मांगना हमारा बगावत है, हमारा विरोध है, तो मैं ये विरोध मैं हमेशा झेलने के लिए तैयार हूं। आपकी जो भी प्रक्रियाएं हैं आप अपनी राजनीति करिए, समाज को गुमराह न करिए। अच्छा, जितने अगर बात कर लिया जाए, ये तो निकले तो पेपर में निकला, वहाँ का कुछ वीडियो है क्या जो क्या होता है कि बाप बेटा मिलते हैं और वहाँ प्रस्ताव रखते हैं योगी महाराज जी के यहाँ, तो उसका वीडियो भी तो देखिए, वीडियो नहीं, देखिए माननीय योगी जी ने, योगी जी के जो ऑफिशियल है, समझ रहे हैं ना, उसमें योगी जी के देखिए योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल, इसमें क्या लिखे हैं देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सीधा लिखा गया, सीधा लिखा, इसमें तो नहीं लिखा गया प्रस्ताव लेकर आते एसटी को राजभरों को एसटी में जोड़ने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं, ये गुमराह करने की ये इनकी साजिश है। योगी का सीधा आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल है। ऑफिशियल क्या होता है कि अपने पेज से इन्होंने डाला है, थोड़ा सा है और पेज से डाला, तो योगी बाबा गलत नहीं कहेंगे, तो मुझे जहां तक पता है और आप लोग को भी पता है। अब इनकी भूमिका जो निभाने की है, ये अदाएं बहुत पहले से है कि नहीं? तो निकले तो भूमिका निभाने लगे। तो ये हम बताए अभी आपको कि भूमिका निभाने का मतलब वही राखी सावंत जहां जाते हैं, जैसे कब प्यार होता है कब तलाक होता है, सेम इनकी वही कहानी है। जैसे उर्फी जावेद का जैसे ड्रेस बदलता है, वैसे इनका जबान बदलता है। आप बताइए कि आप इतने बड़े नेता होकर के समाज में झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? कम से कम शर्म आना चाहिए कि हम समाज को कितना दिन तक झूठ बोलेंगे। और कहते हैं हमने स्वर दिया, स्वर देके आपने बदनाम कर दिया समाज को। प्रस्ताव जिस तरह से बात कर लिया जाए सर, आपसे बात करते हैं, प्रस्ताव जिस तरह से अभी वो प्रस्ताव है कहाँ और प्रस्ताव किसको देना चाहिए, ये क्लियर क्या है? देखिए, पहली बात कि अभी हमारा जो सर्वे हुआ है, जो लास्ट अंतिम रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट लगाने के लिए सरकार ने पहली बात 1 महीने का समय लिया था, फिर 2 महीने का समय लिया। तो आप देखे होंगे कि 2 महीने के समय में हमारा 18 सितंबर को था, तो सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब हमारा अगस्त, सितंबर, अगस्त में था डेट, अगस्त में डेट था, तो 2 महीने का समय लिए। तो 2 महीने का समय लिए तो हमारा 2 जनवरी हमारा डेट है। तो 2 जनवरी को अंतिम रिपोर्ट लगेगी। अंतिम रिपोर्ट लगने के बाद तब तय होता है कि कब हमारा प्रस्ताव जाएगा। प्रस्ताव वाले हैं बस बातों तक। देखिए, इनका प्रस्ताव 14 मई
2022 को विश्व सरैया हाल में माननीय अनिल राजभर जी ने कहा कि हम 10 दिन में हम प्रस्ताव भिजवा देंगे। भेज आज तक इनका भी प्रस्ताव नहीं गया। फिर जब ये एसटी आरक्षण का कोर्ट में जब ऑर्डर आता है तो कहते हैं कि दिल्ली तो हम ही ने भिजवा दिया। ये दोनों का दोनों समाज को सिर्फ समाज की गरीबी को बेचकर उनकी उसी हाल पे जिए और इनका झंडा डंडा ढोए। इसीलिए ये लोगों की राजनीति चलती है। आप बताइए कि आज तक आप एक बार भी देखे होंगे कि इनके साथ कोई गया? सांसद जी गए तो जागो राजभर जागो को लेकर गए, वहां कोई बात नहीं हुआ। हमारी बात एसटी आरक्षण पे हुई, हमारा टिकट विधायक मंत्री की बात नहीं हुई। हमको टिकट विधायक मंत्री की जरूरत नहीं। सरकार से आग्रह विनती निवेदन विनम्र करते हैं कि सरकार इस प्रस्ताव को, इस रिपोर्ट को बनवाकर प्रस्ताव भेज दे। ये राजभर समाज पूरे गाजे बाजे के साथ जो भी पूर्वांचल की सीटें राजभर बाहुल्य हैं वो सारी सीटें जिता कर भाजपा के झोली में डाल देगी। चलिए, अब इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से इन्होंने अपना साक्ष्य दिखाया, सच्चाई है कि जब भी राजभर साहब जाते हैं हाथ हिलाते हुए जाते हैं और हाथ हिलाते हुए ही आते हैं, ये सच्चाई है। और जैसे योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पे देखा गया है, ये कहीं दूध का दूध पानी का पानी बताया जा रहा है कि सिर्फ मुलाकात है, लेकिन ये जब आते हैं तो कहते हैं कि राजभरों की बात करता हूँ, राजभर को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव रखता हूँ। कितनी बार प्रस्ताव रखाएंगे, ये थे वही इन्होंने कहा है। जिस तरह से बताया है राजभर जो कि आप लोग भी जानते हैं क्या है क्रिया इनका करने का, क्रियाकलाप जिस तरह से करते हैं, कहीं ना कहीं अपने ही बातों में अपने खुद फंस जाते हैं। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।